शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज जो वीलॉग झांझर दी पावा छनका नैना चुंडुल दा खुमार। भाईजान, जी सर। ये क्या कर रहे हैं? सर गाना गा रहा हूँ सर। आपको पता है इस गाने के ऊपर क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं? दोबारा सर ये गुनगुनाए। नूर जहान का बड़ा मशहूर गाना है सर। अच्छा, मैडम का गाना जी सर। गुनगुना रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं फैन हूँ सर उनका। आप गाड़ी में भी सुनते हैं गाना? सर नहीं सर। क्यों? सर बंदा पकड़ा गया, उसको मैंने सुना है गाड़ी में गाना लगाते हुए। सर मैं ऐसे तो गुनगुना सकता हूँ ना सर, ऐसे तो ये पाबंदी नहीं है जो कोई। साहब गाना गुनगुना रहे थे, इसी पर आज जो है वीलॉग मैंने करना है। और कुछ सूरत हाल में आज आपको बताता चलूं कि लाहौर का थाना नवाब टाउन है, जिसके अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी के तहत दर्ज किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया एफआईआर का जो मतन है कि एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी जो बिस्मिल्लाह चौक पर खड़ी हुई थी, वहां पर नाका लगाया हुआ था, तो एक वहां से गाड़ी गुजरती है जिस गाड़ी को रोकने का इशारा किया जाता है। इस गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज में मैडम नूर जहां साहिबा का गाना लगा हुआ था। कौन सा गाना आप गुनगुना रहे थे? सर गा दूं? चले गा दें, आप अपना शौक पूरा कर लें। चांझर दी, मैं भूल गया हूँ सर, अब गर्ज करें सर। वो जी गाना था झांझर दी पावा छनकार। अच्छा, ये गाना ऊंची आवाज में लगा हुआ था, तो पुलिस एहलकारों ने इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जब गाड़ी को रोका गया, बड़ी मुश्किल से, एफआईआर का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से इस गाड़ी को रोका गया, तो गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज में एक गाना चल रहा था मैडम नूरजहां का। इस लड़के से नाम पता पूछा गया और पूछा गया कि गाना तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों चला रहे थे, तो उसका ये कहना था, मुझे ये गाना पसंद है और गाना सुनना मेरा शौक, और जब सर भी मैं गाड़ी के अंदर। सर मुझे तो नहीं उठा के ले जाएंगे ना? मैं बताता हूँ आपको, जी सारी आपकी तसल्ली करवाता जी हूँ। जी। और ये तमाम सूरत हाल थी। इस दौरान उसने कहा जी मेरा शौक है ऊंची आवाज में गाना सुनना और मैं ये गाना गुनगुनाता भी रहता हूँ। बहरहाल एफआईआर दे दी गई और इस एफआईआर के बाद अब एक चीज तो सामने आ चुकी है कि लाहौर के अंदर गाड़ियों में ऊंची आवाज में डेक चलाना वो ममनू हो गया। इससे कबल मैं आपको कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ये जो साउंड एक्ट के मुकदमात होते थे वो ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के थे मसाजिद में या दीगर इज्तिमात के अंदर जहाँ पर पाबंदी होती थी, उस दौरान जब ऊंची बात लगाई जाती है तो मुकदमा होता था। बसंत का एक फेस्टिवल हुआ करता था लाहौर के अंदर बहुत अरसा पहले, कम से कम 2 दहाइयां अब तो हो चुकी हैं। उस दौरान भी मैडम के नूरजहां समेत दीगर गाने ऊंची बात में घर में लगाए जाते थे। पुलिस रेड्स करती थी, छापे डालती थी रात को और साउंड एक्ट का पर्चा देती थी। फिर कुछ चीजें तब्दील होती चली गई, सियासी मामला है, तो वहां पर भी मुखालफिन पर साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, इस मुकदमे में होता ये है कि अमूमी तौर पर वेरी नेक्स्ट डे जब अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। अब जो यहाँ इन्होंने बात की है कि इस गाने को गुनगुनाने पर कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर इनके इस गाने को गुनगुनाने से लोगों को तकलीफ हो, ये एक ऐसी आवाज में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता उन साहब का, जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर भी सर है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको पता है मेरी आवाज इतनी प्यारी नहीं है, आपके अगर मसला हुआ वो सुनने में, तो आप तो नहीं सर पर्चा करवा देंगे मेरे पे कि इसमें मैं मेरी यही बात दिलदारी? बताना चाह रहा हूँ सर आपको ना करें सर। कि अगर आपकी इस आवाज से मुझे नागवारी होती है, मुझे वो आवाज अच्छी नहीं लगती, तो भी आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है, ये भी साउंड एक्ट के अंदर ही आपका दर्ज है, क्योंकि आपकी साउंड इतनी अच्छी नहीं है। सर मैं आप तो सर आपको पता है आप आपका जूनियर जो सर। है वो कोई लेजेंड नहीं है इतने बड़े, तो इस वजह से शायद आप भी इसके अंदर आ जाए। लेकिन बड़ी अच्छी चीज है कि अब अगर आपने गाने सुनने हैं तो मध्यम आवाज में अपने घर के दूध में चार दीवारी के अंदर सुने, और अगर आपने थोड़ी सी भी वॉल्यूम को अप किया तो फिर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा कि वो फिर देखा जाएगा। अच्छा, आप मुझे नाते की बात बताएं, जी सर। आप ये गाना गाड़ी में भी सुनते हैं ऊंची बात, ये गाना के और भी कोई गाना? सर और भी गाने सुन लेते हैं लेकिन ऊंची आवाज में नहीं। लेकिन ये नूर जहां के गाने सर, वाले साहब बैठे हो साथ तो फिर ये चलते हैं। अच्छा, मतलब हल्की बात में सुन ही नहीं सकते जी आप? सर, नहीं सर हल्की आवाज में सुनते हैं सर, तो ये करें सर, ऊंची आवाज में नहीं सर सुनते। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, गाने सुनते हैं हम अच्छा गाड़ी के अंदर, लेकिन नूर जहां के सुनते हैं। ये वाला जो गाना अभी ये पकड़ा गया शख्स, ये गाना मेरे वाले साहब ही सुनते हैं लेकिन मध्यम आवाज में। ठीक। अच्छा, ये भी नौजवान यहाँ था, इसको भी गाने पसंद है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी एहतियात बरतें। गाने जरूर सुने, गाने सुनने पर पाबंदी नहीं लगाएगी पंजाब में, लाहौर शहर के अंदर, लेकिन ऊंची आवाज में वो हरकत जिससे लोगों को परेशानी हो, उस पर जरूर सर पाबंदी है। मेरा सवाल आपसे है कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है, उस पर कोई एफआईआर हो जाती है, तो क्या उस पे उसके करियर के ऊपर, उसकी लाइफ में ये धब्बा लग चीजें गया है। ना करें सर? देखिए जी, अब इसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी सी समझने की भी है। शायद इस लड़के की बात पुरस करके इसके वालिदैन को बुला के, इसके बड़ों को बुला कर भी जो है कुछ चीजें बेहतर की जा सकती थी, उन्हें कुछ जुर्माना किया जा सकता था।
लेकिन सीधी सीधी FIR दे दी, अब ये डिस्चार्ज भी हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त भी ये अब अपना बनवाने के लिए जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो FIR इसके अंदर बोल क्यों सर उस जाएगी? लड़के को समझा भी तो सकते थे। बिल्कुल समझा सकते थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कोई लाहौर बड़ी पुलिस चीज को तो नहीं थोड़ा है। सा तहम्मुल का मुजाहरा भी करना चाहिए और कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि FIR से गुरेज किया जाए। ये जो नौजवान नस्ल है, इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। बेशक कवानीन बने, कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है, ना कि कवानीन का इस्तेमाल किया जाए। कवानीन बनते हैं नातिक अमल दरामद के लिए, यानी कि एक कानून बना दिया और उसका मतलब ये है कि आप ये काम ना करें। अब ना करवाने पर अमल किया जाए, ना कि इस चीज पर अमल किया जाए, कानून बन गया इसके इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा है। पुलिस की जानिब से भी। पुलिस को जो है वो काम ये करना चाहिए कि ऐसे मामलात में घर वालों को बुलाकर ऐसे नौजवानों की बात पुछ करवाई जाए, उनको तंबी करवाई जाए, वार्निंग दी जाए। ये छोटे छोटे से मुकदमात हैं जो बाद में इनका कैरियर खराब करेंगे। शायद पुलिस के लिए तो ये एक जरा बेहतर कारकर्दगी का असूल हो गया कि हमने आज इस महीने में इतने मुकदमा दर्ज किए, कत्ल के, इतने डकैती के, इतने चोरी के और किए, इतना नोट जहाँ के गाने पे इतने हमने लगाने पे। साउंड एड के किए। ये इनकी कारकर्दगी तो बन सकती है, लेकिन आप दूसरी जानिब देखें कि अगर इसकी जो रेशो है, कत्ल, चोरी, डकैती, कत्ल एक ऐसा मामला जिसका नहीं बता सकते हम कि कब हो जाए, कैसे हो जाए, किस तरह हो जाएगा। लेकिन कम से कम चोरी, डकैती, शराब की फरोख्त, मुंशियात की फरोख्त, इन पर तो पाबंदी लगाई जा सकती, लगी हुई है, जी सर। काबू तो किया जा सकता है। तो उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, ना कि नाके लगाकर इस तरह नौजवानों को रोककर उनके कैरियर को थोड़ा सा उनको दबा लगाया जाए। इस तरह सोचने की जरूरत है। अला अफसरान को सोचने की जरूरत है कि इनकी बात फोर्स जरूरी है, तंबी जरूरी है, वार्निंग जरूरी है और इनके फिर वॉच लिस्ट में भी रखा जा सकता है। बहुत सारे तरीके सर होते हैं दोबारा जो गा लूं गाना। आप एक दफा फिर गाना गा लें, आप अपना शौक पूरा कर लें पहले। झांझर दी पावां छनकार, नैना चों डुलदा फुमार। बस अब आपने गाड़ी में नहीं सुनना ऊंची आवाज में, इस तरह आप गुनगुनाएं और अपना शौक पूरा करें। दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद। बिल्कुल। कैसे कैसे हैं? अल्लाह के